व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पहले हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किसे कहते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में हमने जैसा कि आपको कहा था कि हम आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस को जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लोगो बनाना है, कोई भी ब्रोशर बनाना है आपने, तो उसकी अरेंजमेंट टेक्स्ट और शेप्स दोनों के साथ मिलकर बनती हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के, हमने वो डिस्कस करने कि कौन कौन से एलिमेंट्स को हम अपने डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं और उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि डिज़ाइन के लिए हमारे पास 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो आपने याद रखना है कि 2 टाइप्स हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली हमारे पास जो हैं वो अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ अपने सिंपल वर्ड्स में, तो फॉर एग्जांपल आप एक प्लॉट पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आप जितना मटेरियल कलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो तमाम मटेरियल जो है वो कंसीडर किया जाएगा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स होंगे। और जब आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, उस प्रोसीजर को हम कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं कौन से, और 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या टाइप्स हैं, और डिज़ाइन में वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम्स बता देती हूँ कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। फिर हम 1 बाय 1 जो है वो आपको मैं दिखाऊंगी इन रिटन फॉर्म में कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं, क्या डिज़ाइन में उसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो है डॉट है, लाइन है, शेप है, स्पेस है, साइज है, कलर है, टेक्सचर है, वैल्यू है। इन सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको डॉट के बारे में बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि हमेशा आपने देखा होगा कि हर ड्राइंग, हर डिज़ाइन, इवन हर चीज़ एक डॉट से स्टार्ट होती है। तो डॉट बेसिकली अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और हमेशा हर चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट डॉट होता है। तो चलिए जनाबे वाला, हम आपको बताते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में जो हमारे पास मेजर जो डॉट के बाद पहला हमारे पास एलिमेंट आता है वो कौन सा है। तो हम आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाते हैं, इन रिटन फॉर्म में दिखाते हैं कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, और हम लाइन को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखें कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में डॉट का जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अब हम आपको बताएंगे कि लाइन क्या है। तो सबसे पहले लाइन को देखें कि ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं। अगर हमने 2 डॉट्स लगाए हैं और उन डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, लाइन है। तो इसका मतलब है कि लाइन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स है, यानी कि डॉट्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बन जाते हैं। अब इसका डिज़ाइन में फंक्शन क्या है लाइन का। अब लाइन देखें, बेसिकली डिवीजन करने के लिए किसी भी पोर्शन को या फिर डायरेक्शन बताने के लिए डिज़ाइन की हम लाइन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन। सो अगर देखा जाए तो लाइन बेसिकली जो टाइप्स हैं लाइन की, वो फर्स्ट है कर्व्ड। अब टाइप्स ऑफ लाइन में कर्व्ड है, तो कर्व्ड लाइन किस तरह की हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। आप इसको किसी भी कर्व फॉर्म में, यानी कि जिसमें थोड़ा बहुत बेंड हो, उसको हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। अब वर्टिकल लाइन देखते हैं, तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की लाइन होती है। जैसे आपको बहुत टॉल किस्म की बिल्डिंग्स जो है वो नज़र आती हैं, वो वर्टिकल डिज़ाइन को फॉलो करती हैं। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल केस देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह की लाइंस होती हैं। हम आपको इसके फंक्शन भी बताएंगे कि किस तरह के फंक्शंस होते हैं। अब वेवी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इस तरह से वेव्स की फॉर्म में भी हमारे पास जो है वो लाइंस हो सकती हैं। अब इसके बाद है जिग जैग।
जिगजैग लाइंस भी हमारे पास किसी भी फॉर्म में, लाइक कोई भी पाथ इसमें फॉलो किया जा सकता है, तो जिगजैग को हम रैंडम लाइंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें डायगोनल लाइंस। डायगोनल लाइंस क्या करती हैं, इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इस तरह की हमारे पास लाइन होती है जिसका स्टार्टिंग भी एरो होता है और एंडिंग भी एरो होता है। हम बताएंगे आपको कि ये किस लिए शो की जाती हैं। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, सीधी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, लाइक हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब है कि ऑल दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये लाइंस बेसिकली पैरेलल है। पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं और इस तरह से वर्टिकल भी हो सकती हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस की टाइप्स हैं। अब हम मूव करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की तरफ। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और ये हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इस तरह से आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। हमने देखना है कि इनका डिज़ाइन में क्या यूज़ है, वो हम देखेंगे। अब आप देखें कि पावर को शो करने के लिए किसी भी डिज़ाइन में, इफ़ वी वांट टू शो सम पावर, कोई स्ट्रेंथ, कोई भी चीज़ हमने शो करनी है इस तरह की, तो हम वर्टिकल लाइंस को यूज़ करेंगे। इसमें वर्टिकल लाइंस हम आपको बता चुके हैं किस तरह की होती हैं। अगर हमें कंफर्ट को शो करना है, कोई कंफर्ट जोन हमने शो करना है कि ये चीज़ ऑब्टेन करने से, कोई ऐसा ब्रोशर हमने बनाना है जिसमें हमें कंफर्ट के साइन को शो करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोरियर के लिए लोगो डिज़ाइन करें या कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का जिसमें हमारी आसानी हो, कंफर्ट हो, तो इस तरह की चीज़ को शो करने के लिए हम ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल लाइंस का सहारा लेते हैं। अब हम मूव करते हैं मूवमेंट की तरफ कि अगर हमें मूवमेंट को शो करना हो, मोशन को शो करना हो, हरकत को शो करना हो, तो उसके लिए हम डायगोनल लाइंस को यूज़ करते हैं। डायगोनल लाइंस भी हम आपको ड्रॉ करके दिखा चुके हैं कि डायगोनल लाइंस किस तरह की, कौन से टाइप की होती हैं। इसके बाद अब हम सेकंड एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि है शेप्स। शेप्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल भी हो सकती हैं, डी का मतलब यहाँ पर डायमेंशनल है, और 3D भी हो सकती हैं, लाइक 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल जो हमारे पास शेप्स हैं उनको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, तो ऐसी तमाम डायमेंशंस, ऐसी तमाम शेप्स जो कि किसी भी पेपर के ऊपर ड्रॉ की जा सके। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने डी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है, ये डी जो है वो शो कर रहा है कि ये फ्लैट सरफेस है। जो पेपर के ऊपर आपको चीज़ नज़र आएगी वो 2 डायमेंशनल होगी, जबकि 3 डायमेंशनल चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑल डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उस बॉक्स की पिक्चर को हम देखते हैं तो उसको हम सारी डायरेक्शन से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, 3 डायमेंशनल है हमारे पास। अब हम देखते हैं शेप्स की मेजर टाइप्स। आउटलाइन और स्ट्रोक, इस तरह की शेप्स जिनकी सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ की जाती है और उसको फिल नहीं किया जाता, इस तरह की शेप्स को हम कहते हैं आउटलाइन और स्ट्रोक लाइंस। उसके बाद है कलर फिल। ऐसी शेप्स जिनके अंदर कलर को फिल कर दिया जाता है वो तमाम शेप्स कलर फिल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस जो हमारे पास है उसमें आप देखें कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स को इस तरह से अटैच किया गया कि यहाँ पर जो है वो नेगेटिव स्पेस हमारे पास बच गई है। तो ये नेगेटिव स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट बहुत हमारे डिज़ाइन के अंदर प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली ये है नेगेटिव स्पेस का यूज़। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द शेप्स, कि शेप्स की टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो मेजर हमारे पास 3 शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ऑर्गेनिक शेप्स, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। अब इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे पास जिस तरह यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, इसके अलावा हमारे पास पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, इस तरह की शेप्स, हम ये सारी जो हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। अब इसके बाद देखें ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स हमेशा फ्री हैंड शेप्स होती हैं। फ्री हैंड शेप्स का क्या मतलब है, अगर हम एक ट्री की ड्राइंग कर दें, हम एक लीफ की ड्राइंग कर दें, जो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें होती हैं वो फ्री हैंड ड्रॉ की जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक शेप्स फ्री हैंड शेप्स होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप्स। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शेप्स आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में
हमारे पास फ्री हैंड ड्राइंग्स भी होती हैं और उसके साथ साथ हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन शेप्स के क्या मीनिंग हो सकते हैं हमारे डिज़ाइन में। तो सबसे पहले देखें सर्कल। सर्कल जो है वो मूवमेंट या मोशन को शो करता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था कि डायगोनल लाइंस भी मूवमेंट और मोशन को शो करती हैं, इसी तरह से सर्कल भी मूवमेंट और मोशन को शो करता है। अब हम ट्रायंगल की तरफ मूव करते हैं। ट्रायंगल बेसिकली डायरेक्शन को शो करती है। अब देखें, आप इस एरो की तरफ देखें, ये लाइन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू हमारे पास जो है वो थिंग्स है। एक है लाइन, टू एलिमेंट्स है, ये लाइन है और ये है ट्रायंगल। तो बेसिकली एरो हमें जो है वो डायरेक्शन को शो करता हुआ नज़र आता है। तो जहाँ पर भी एरो बना हुआ होगा, इट्स मीन वी आर यूजिंग अ लाइन एंड अ ट्रायंगल दैट शोज द डायरेक्शन। अब हम मूव करते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल बेसिकली लेंथ और डायरेक्शन, इन दोनों चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करता हुआ नज़र आएगा। अब रेक्टेंगल जहाँ पर भी ड्रॉ की जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर हम रोड्स की एग्जांपल लें तो रोड्स का जब हम अपर व्यू देखते हैं तो अपर व्यू से हमें पता चलता है कि रोड्स जो हैं वो रेक्टेंगल शेप में होती हैं। तो इसका मतलब है कि वो लेंथ को शो करती हैं या फिर डायरेक्शन को शो करती हैं। अब लास्ट ज्योमेट्रिकल शेप जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, स्क्वायर। स्क्वायर को बेसिकली हमने जब भी किसी चीज़ का वेट शो करना होता है या फिर स्ट्रेंथ शो करनी होती है तो डिज़ाइन में हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम टू शेप्स को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट शेप हमने जो डिस्कस की वो है लाइन। उससे पहले बल्कि हमने डॉट को डिस्कस किया, फिर हमने लाइन को डिस्कस किया और अब हमने शेप्स को डिस्कस किया। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको फर्दर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आपको डिज़ाइन की मेजर एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स इनके बारे में पता चलना स्टार्ट हो गया होगा। जब आप इन चीज़ों के ऊपर फुल ग्रिप हासिल कर लेंगे तो आपको डिज़ाइन बनाते वक्त बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इनफैक्ट अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इनके बुक मार्क्स बना लें तो आपको न्यू कमर्स एज ए बिगनर आपको जो है वो डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें ताकि आप फर्दर एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को भी पढ़ सकें और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को भी पढ़ सकें। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, इसके बाद हम 3 सॉफ्टवेयर्स की तरफ मूव कर जाएंगे जो कि किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए उन सॉफ्टवेयर्स की हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें 3 सॉफ्टवेयर्स मैं आपको अभी से बता देती हूँ ताकि आप लोग अपने लैपटॉप्स में उसको जो है वो इंस्टॉल करवा सकें। फर्स्ट है हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर, सेकंड है एडोबी फोटोशॉप एंड थर्ड वन है एडोबी इनडिज़ाइन। इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को आपने जो है वो इंस्टॉल करवाना है और इसको जो है फिर हम बताएंगे या इंस्टॉल करने का तरीका भी हम आपसे शेयर कर लेंगे कि किस तरह से हम इन तीनों को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और दूसरों से शेयर करें ताकि सब लोग इस स्किल को हासिल करने के बाद, सीखने के बाद ऑनलाइन अर्निंग जो है वो कर सकें। इसके बाद हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।